हाँ भाई, देखिए हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के एनसीईआरटी फाइनल करने के बाद फोटोकॉपी में काम कर रहे हैं। अपनी जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है कोचिंग की तरफ से, उसमें हम लोग काम चल रहा है। 9.4 एक्सरसाइज के सवाल चौथे तक हो चुके थे। पांचवा का ए पार्ट देखो, पांचवें का ए पार्ट लिखेंगे। दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, क्या दी गई श्रेणी? 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब सुने, हाँ भाई आप लोग बिल्कुल शांत रहिएगा। लिखेंगे माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है तथा n पदों का योगफल Sn है। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है तथा n पदों का योगफल Sn है। अब सुनिए, समझिएगा ध्यान से, क्या लिखे हैं? माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn तथा n पदों का योगफल Sn है। देखो कोई बताए कि पहले पद में क्या लिखा है? 1 स्क्वायर। पहले पद में क्या लिखा है? 1 स्क्वायर। दूसरे पद में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तीसरे पद में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो चौथा पद क्या होगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का समेसन। समेसन को तो जोड़। तो Tn क्या होगा? Tn क्या होगा? कोई बताए कि Tn 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। समझ में नहीं आया? 10वां पद 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का जोड़ होगा, योगफल। 20वां पद 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का योगफल। समझ में आ गया? तो nवां पद 1 से लेकर n तक के स्क्वायर का योगफल। अब आगे समझें, इधर देखें ध्यान से। ये किसकी वैल्यू है? 1 से लेकर n तक के स्क्वायर को हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? सिग्मा n स्क्वायर। और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू किसी को पता? 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। जल्दी से इतना सब लोग गुणा करिए। 1/6 n गुणा करूंगा तो 2n स्क्वायर, ये 2n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n प्लस का 1, या Tn इक्वल टू 1/6 n 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 1। आगे सब, अरे समझ में आया? अब कोई बताएगा Tn बराबर क्या बैठा? Tn बराबर क्या आ जाएगा? Tn बराबर 1/6, अंदर गुणा करूं 2n क्यूब प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का n, इतना आ गया। n का अंदर गुणा कर दिया, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस का n। अब देखिए हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? श्रेणी के n पदों का योगफल। Tn से Sn कैसे बनाते हैं? हाँ, दोनों पक्षों में सिग्मा लेने, लिखेंगे दोनों पक्षों में सिग्मा लेने का। दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर जब दोनों पक्षों में सिग्मा लेंगे, सिग्मा Tn इक्वल टू 1/6 2 सिग्मा n क्यूब 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ये कुछ इतना आ गया भाई। क्या मैं आगे बताऊं? सिग्मा Tn का मतलब Sn, सिग्मा Tn का मतलब Sn। अब समझना, 1/6 लिखा रहने दीजिए। 2 सिग्मा n क्यूब का मतलब, सिग्मा n क्यूब का मतलब 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। 3 सिग्मा n स्क्वायर का मतलब 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। सिग्मा n का मतलब n/2 इंटू n प्लस 1, n/2 इंटू n प्लस 1। सुनिएगा, Sn बराबर 1/6 रहना है। ये कैंसिल आउट करके 1/2 बनेगा। n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बनेगा 1/2। ये भी बन गया n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये क्या है? n/2 इंटू n प्लस 1। जरा जल्दी से कॉपी करें सब लोग।
हाँ भाई, सबको दिखाई दे रहा ना? अब देखें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन सोचो जल्दी से, कितना कॉमन है? क्या कॉमन है? 1/2 n प्लस, यहाँ कितना बचा? n इंटू n प्लस 1, यहाँ कितना बचेगा? 2n प्लस 1, और ये पूरा कॉमन हो गया तो केवल प्लस 1। अब सुनना, 1/12 n इंटू n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n प्लस 2। अब सुनिएगा, n स्क्वायर प्लस का n 2n प्लस 2 बराबर, देखो इसके फैक्टर बन गए, इन दोनों में n स्क्वायर, n में क्या कॉमन है? n कॉमन है। अरे गुणनखंड बन रहे हैं ना, n इंटू n प्लस 1, देखना गुणनखंड इसके n कॉमन है तो ये n प्लस 1 आ गया, ऐसे खड़ा हो जाता है। देखें यहाँ से n कॉमन है, n प्लस 1, यहाँ से क्या बेटा? 2 कॉमन है तो कितना आ गया? n प्लस 1। अब दोनों से क्या कॉमन है? n प्लस 1, तो n प्लस 1 और इंटू n प्लस 1 कितना बन गया? अरे n इंटू n प्लस 1 का बोला, आप इसको अंदर कितना आया? n प्लस 2। ये Sn की फोटो आ गई भाई, 2 है लिखा है। हाँ, सब लोग कॉपी कर लें क्वेश्चन, आंसर मिलाना हो मिला लीजिए। हाँ, सटीक आंसर आ रहा, आगे आंसर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका बी पार्ट देखते हैं। 5वें क्वेश्चन का बी पार्ट। भाई जो आपके साथ स्टूडेंट अभी जो ना पढ़ रहा हो, आपके संपर्क में हो, कृपया सूचित कर दीजिए। बहुत जल्दी 2-3 दिन बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, पहला चैप्टर, तो वहाँ से यदि बच्चे जो पढ़ना चाहते हो तो आ जाएं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है। अब सुनो, अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। 5वें का बी पार्ट देखें, बी पार्ट लिखेंगे, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी 1 प्लस का 1 प्लस 1/3, ठीक, प्लस 1/3 और प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये आगे डाट डाट गया। अब यहां से आप खोपड़ी लगाना भाई, देखो अब दिमाग लगाना, सुनिएगा सीरियस होके। ये श्रेणी का कौन सा पद है? ये तीसरे पद में क्या लिखा है? 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर। चौथे पद में क्या लिखा होगा? चौथे पद में लिखा होगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब। अर्थात यहाँ 4 है तो घात 3 से लास्ट वाला पद समाप्त हो जाता है। नहीं समझ में आया? लेकिन सोचनी भी से एक चीज हो, एक ट्रेंड पकड़ा जाता है। ट्रेंड का मतलब समझना, अरे पैटर्न तरीका क्या चल रहा है आजकल, अरे नहीं समझे यार, अरे एक दूसरे को लोग देख के ही तो चलते हैं यार, कहेंगे इस तरह के बाल कटाना आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। अब भी नहीं खोपड़ी में आए बात, आगे हो। अब सुनो, ध्यान सुनना ध्यान से। तो जब 4 है तो 4 पद ही दिख रहे हैं। 10वां पद क्या होगा? 10वां पद 1 से शुरू होगा, 1/3 की घात 9 से बंद होगा। अब भी नहीं समझा तो जल्दी से बता दो ये 9वां पद लिखना नहीं। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डाट डाट। कहाँ समाप्त करूं? 3 की पावर n नहीं, 4 है तो 3 में समाप्त हुआ है, n-1 पे समाप्त हुआ। लेकिन यहां समझे, जब 4 है तो कितने पद हैं? ये कितने पद हैं? 4। और 3 है तो ये कितने पद हैं? n पद है। और n पद की जीपी है। देखो इसका इसमें भाग लगाओ तो 1/3, इसका इसमें भाग लगाओ 1/3। अर्थात इसको कैलकुलेशन करने के लिए जीपी के मैं क्या करूंगा? n पद जोड़ दूंगा। लिख लेंगे, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn तथा n पदों का योगफल ऐसे है। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn तथा n पदों का योगफल Sn। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn
माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn तथा n पदों का योगफल Sn है, तथा n पदों का योगफल Sn है। अतः Tn समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ में ना? बहुत सवाल दिमाग से खेले जाते हैं। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये है क्या? मैं 3 लिख देता हूँ। जीपी के n पद हैं, नहीं समझ में आया? अरे है तो nवां पद ना, लेकिन इधर महसूस क्या करेंगे? जीपी के n पद, बीच में चिन्ह किसका लगा है? प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, अर्थात जीपी के कितने पद जोड़ना? n पद। ए बराबर बोलो, प्रथम पद में लिखा क्या है? 1। आर बराबर, आर का मान 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा? 1 से छोटे के लिए सूत्र बताओ। a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ये जीपी के, ये किसका सूत्र है? जीपी के n पदों का योग। अब सुनना, दिमाग लगाना। ए का मतलब 1, 1 माइनस आर का मतलब 3 की घात n बटे 1 माइनस 1/3। ये लिख लीजिए भाई। हाँ, इतना कंप्लीट करें सब लोग स्पीड के साथ। समझ में नहीं आया? क्या आगे गाड़ी बढ़ा दूं? देखो सुनना, Tn बराबर कितना बैठ गया? Tn 1 की घात n बराबर 1। इतना समझ जाते हो कि इसमें भी तकलीफ? 1 की घात n बराबर 1, 3 की घात n, तो ये एलसीएम होगा तो 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 की पावर n। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर का लघुत्तम हो गया, नीचे का लघुत्तम क्या होगा? 3 माइनस 1/3 अर्थात 2/3 होगा, और उल्टा हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा? 3/2। इससे ये मर गया। नहीं है समझ? हाँ जी। अर्थात अब मुझे बताओ Tn बराबर क्या मिला? Tn बराबर मिला क्या आपको? 1/2 ब्रैकेट में क्या मिला? 3 की पावर n माइनस 1। अब क्या करूं बताओ? Sn बनाने के लिए अब क्या करूं? पहले इतना कॉपी कर लो आप लोग को। अब बताओ अब क्या करूं? अरे Tn से Sn बनाना, तो क्या करूं? हाँ, डायरेक्ट सिग्मा ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकते? हाँ, तो दूसरा उपाय क्या होता है? n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने के श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने का। ये नियम सब जगह लागू होता है, लेकिन समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट सिग्मा ले लेते हैं। याद है आपको कुछ? तो लिखेंगे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर T1 इक्वल टू 1/2 3 की पावर 1 माइनस 1, T2 इक्वल टू 1/2 3 की पावर 2 माइनस 1, T3 इक्वल टू 1/2 3 की पावर 3 माइनस 1। लिख गया? T4 इक्वल टू, कोई T4 बताएगा? 1/2 3 की पावर 4 माइनस 1 डॉट डॉट। बरसात कर दीजिए, आजकल चल रही है बरसात। 3 की पावर n माइनस 1। अब क्या किया जाता है? किसी को याद है अब क्या करते हैं? हाँ, श्रेणी को स्तंभाकार से, स्तंभाकार का मतलब कॉलम वाइज जोड़ते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम वाइज समेशन करना। कॉलम वाइज का मतलब ऐसे चलते हैं कॉलम। लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर क्या आएगा? T1 प्लस का T2 प्लस का T3 डॉट डॉट Tn। अब समझना, दिमाग लगाना। देखो इधर थोड़ा सा देख लीजिए सब लोग। 1/2 पूरे से कॉमन है क्या? तो 1/2 मैंने कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट बनाया, 2 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी में क्या लिखूंगा? 3
3 का स्क्वायर क्या लिखूंगा, 3 प्लस का 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 है, बात समझ पा रहे हो, तो 3 की पावर 3, ये डॉट डॉट कहाँ तक गया है, 3 की पावर n था। अब ध्यान से सुनना, देखो अब इतने में कोई बच्चा ना समझ पाए कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, पद कितने हैं, तो आपसे बड़े बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। ये T1 का आदमी है, ये T2 का आदमी है, Tn का आदमी है, नंबर ऑफ टर्म कितने n पद हैं, क्योंकि n पदों को ही तो जोड़ रहा हूं। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लगाऊंगा, कोई बताएगा दूसरे ब्रैकेट में? अरे 1 प्लस 1 कहाँ तक, प्लस, कॉपी कर लीजिए। नहीं समझ में आया? हाँ भाई देखो, अब आपको घर में मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, समझ में कहाँ नहीं आया, बोलो बोलो बेटा, जल्दी से जवाब दो तो मैं बताऊँ ना कहाँ समझ में नहीं आया। बोलो बेटा, बोल दो जो। हाँ देखें क्वेश्चन, 5वें का बी पार्ट था ना, 5वें का बी पार्ट, दी गई श्रेणी, सुनना, 1 प्लस 1/3, अगला पद 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, तो श्रेणी का यनवां पद क्या होगा? यनवां पद की फीलिंग तो आ गई होगी सबको। Tn बराबर कितना बैठेगा, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, और लास्ट में क्या बनेगा, 1/3 की पावर n-1। ध्यान से सुनना भाई, इधर बहुत ध्यान सुनना, इधर सब लोग ध्यान सुनना। देखो, जब तीसरा पद था तो 3 की घात 2 से समाप्त हुआ है। जब 10वां पद होगा, सपोज दैट जब t 10 होगा, तो 1 प्लस 1/3 स्क्वायर और डॉट डॉट, ये 3 की घात 9 से समाप्त होगा। यहाँ 10 है तो 3 की घात 9 समाप्त होगा। नहीं समझ में आया? यदि 100 है तो 99 से। अब यहाँ से यहाँ तक ये 10 ही पद हो गए, क्योंकि देखो 3 की घात 1 से 3 की घात 9 तक 9 पद हो गए, और एक ये जुड़ गया तो 10 पद हो गए। तो इसमें कितने पद हैं, 10 पद। तो जीपी के कितने पद जोड़ना है मुझे? अरे जीपी के कितने पद जोड़ना है, n पद जोड़ना है। तो जीपी के n पदों का सूत्र क्या होता है, a इंटू 1 माइनस, क्योंकि r का मान 1/3 है ना, 1 से छोटा है ना बेटा, 1 माइनस r की घात n, फार्मूला ये होता बटे 1 माइनस r। अब सुनना, Tn इक्वल टू a का मतलब 1 है, a का मतलब 1, और कितना बनेगा 1 माइनस r का मतलब 1/3 घात n बटे 1 माइनस 1/3। अब सुनना, दिमाग लगाना, क्या मैं समझाऊं? अब खोपड़ी लगाना, देखो उसको उस तरह कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, अब उस तरह नहीं चलेंगे, नहीं परेशान होंगे। देखो इसका कैलकुलेशन बता दो बस, देखो मैं समझा। ये क्या लिखा हुआ, 3/2 लिखा हुआ। अरे नीचे 2/3 लिखा है ना, नहीं दिखा दो, नहीं कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसे लिखा क्या, 1 माइनस 1/3 की पावर n डिवाइड बाई कितना लिखा है ये, 2/3। जिस दिन ये चटक के ऊपर जाएगा तो 3/2 होगा क्या, बोलो। तो कुछ ऐसे लिख दूं, किसी को कोई दर्द, कोई एलसीएम नहीं लेना। अब ये Tn बराबर बैठ गया, लिखें। अब लिखेंगे n बराबर, क्योंकि घात के ऊपर n है तो ऐसे चलेगा, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर। क्या आपको फर्क नजर आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया समझ। हाँ भाई सुधारिए सब लोग। अरे समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ। अब देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब चलो T1 डलाइए, T1 बराबर कितना बैठेगा, 3/2 तो फोकट में दिए, 1 माइनस 1/3 की पावर 1, क्लियर। T2 डलाइए जरा, T2 3/2 3 की पावर 2, T3 डलाइए 3 की पावर 3 डॉट डॉट Tn 3/2 1 माइनस 1/3 की पावर n। अब लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। इतना कॉपी करिए सब लोग, लिखेगा श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। अब श्रेणी को भाई स्तंभाकार जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ सिग्मा नहीं ले सकते थे। डायरेक्ट सिग्मा क्यों नहीं ले सकते थे आप समझ गए होंगे, क्योंकि घात के ऊपर n लगा था, समझा क्या। लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, तो कैसे जुड़ेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। इधर 3/2 पूरे से कॉमन है। अब ब्रैकेट बनाऊंगा, देखो 2 ब्रैकेट बनाऊंगा, 3/2 पूरे से कॉमन। इधर सब लोग पहले देखें, बाद में कॉपी करें। पहले 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है, अर्थात 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1, क्लियर। फिर माइनस चिन्ह कॉमन है क्या सब में,
तो माइनस चिन्ह कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लगेगा बताओ जरा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लगेगा, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब डॉट डॉट 1/3 की पावर n। अब सुनना, दिमाग लगाना, इसको सिग्मा टीएन पढ़ते हैं क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा टीएन। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एक कितनी बार जुड़ा है, एक कितनी बार जुड़ा है, n बार, तो एक ही n बार जुड़ने का उत्तर कितना देगा, n, ये n देगा। यहां कौन सी सीरीज है, जीपी, जीपी का प्रथम पद 1/3, समझ में आ गया, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, अर्थात 1/3 घात n बटे 1 माइनस 3, नहीं समझ में आ गया। फिर जीपी के n पद जोड़ दियो बेटा, a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, जीपी के n पद जोड़ दिए, फिर से दोबारा साइड में लिख देना, जीपी के n पदों का योग। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में? हाँ, इसका कैलकुलेशन कराइए सब लोग, सुनना, ये Sn पढ़ा जाएगा बराबर 3/2 n माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 आ जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन 2/3 होगा, उल्टा 3/2 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट में यहाँ क्या मिलेगा बोलो, 1 माइनस 1/3 की पावर n। अब सुनना, दिमाग लगाना है, 3 से 3 मर गए। अब क्लियर देखना, इधर देखना, 3/2 का अंदर गुणा कर रहा हूँ 3/2 का, तो 3/2 n माइनस ये 3 और 2 2 3/4 ब्रैकेट में 1/1 माइनस 3 की पावर n, आंसर भाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। सब लोग कॉपी करें। हाँ भाई देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पकड़ता हूं। उस श्रेणी के यम पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका यमों पद इतना दिए। श्रेणी का ज्ञात है यमों पद, लिखेंगे श्रेणी का यमों पद, यमों पद tm बराबर 3 4 की पावर m प्लस 2m स्क्वायर, 4 की पावर m है प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब, 4m क्यूब। सुने यार, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान बिल्कुल सीरियस होकर सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यदि यहाँ घात में यम ना होता ना, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट सिग्मा ले लेता। हाँ सर ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिग्मा एम स्क्वायर को मैं फील करता, सिग्मा एम स्क्वायर को महसूस करता, सिग्मा एन स्क्वायर। और सिग्मा एन स्क्वायर का उत्तर क्या होता, 1/6 n + 1 n + 1 2n प्लस n की जगह m डाल देता। अब भी नहीं समझना, लेकिन यहाँ घात में m का आंसर हमारा पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अर्थात मैं क्या करूँ, m बराबर 1 2 3 डॉट डॉट m रखूंगा, लिखेंगे m बराबर, क्या बातें के समझ में आई, डॉट डॉट m रखने पर 1 2 3 डॉट डॉट m रखने पर 1 2 3 डॉट डॉट m रखने पर क्या मैं बताऊं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। t1 बराबर कितना बैठा, t1 3 4 की पावर 1, समझ पा रहे, 4 की पावर 1 प्लस का 2 1 स्क्वायर, क्यों भाई, और माइनस का 4 1 क्यूब। हाँ t2 कितना बैठेगा बताओ जल्दी, 3 4 की पावर 2 और 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 2 का क्यूब। क्लियर, एक पद और रख दीजिए बस, 3 4 का क्यूब 2 इंटू 2 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस का 4 3 का क्यूब। डॉट डॉट टीएम रख दो, डायरेक्ट टीएम 3 4 की पावर m प्लस का 2m स्क्वायर माइनस का 4m क्यूब। हाँ इस तरह थोड़ा सा बरसात कर दीजिए। अब क्या करेंगे सुने, क्या समझ में आ गया हो तो अपनी बात प्रस्तुत कर दूंगा, और अपनी बात बताऊं मैं। लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, लिखेंगे सब लोग श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर।
यम होगा बेटा, वो यन कहाँ से आ गया। श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर तो कितना आएगा बेटा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tm डॉट डॉट Tm, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tm। आगे बताओ, सुन, देखो देखो ध्यान सुनना, ध्यान से। इसमें सब में क्या कॉमन? अच्छा चलो 3 कॉमन हुआ, तो इसके 2 कॉलम, पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं, कोई बताएगा? 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 डॉट डॉट 4 की पावर m। फिर इसके बाद 4 की पावर m। अब सुनिएगा, दिमाग लगाना, ये इसके बाद प्लस का 2 क्या है, प्लस का 2 कॉमन है। नहीं समझ में आया आपको? प्लस का 2 कॉमन है तो क्या भरूं बताओ, 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर डॉट डॉट m स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद कर दूं क्या? इसके बाद फिर इस लाइन का हिसाब किताब लगाऊं, एक और बचा ना भी, तो माइनस का 4 और ब्रैकेट में क्या लिखूं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब डॉट डॉट m क्यूब। हाँ भाई ये सब आगे लिखना है, समझ गए ना? अरे इस तरह उतार के ना लिखना। हाँ सब लोग कॉपी करिए यहाँ तो। अब सुनना, ये सिग्मा Tm बन गया, सिग्मा Tm, ये 3 आया। इधर देखो, इधर देखें सब लोग, ये गुणोत्तर श्रेणी है। जीपी के m पद जोड़ना, कैसे m पद, क्योंकि इधर भी m पद है तो उधर भी m पद होंगे, तो जीपी के m पद कैसे होते हैं, a का मतलब 4 इंटू आर की पावर m का मतलब 4 की पावर m माइनस 1 बटे 4 माइनस 1। नहीं आया समझ में? देखो a बराबर 1 है और r बराबर 4 है, a बराबर 4 है, r बराबर 4 है, प्रथम पद 4 है और रेशियो भी 4 है, अब पदों की संख्या m है, तो a इंटू आर की पावर n का मतलब m माइनस 1 बटे r माइनस 1। नहीं समझ में? आगे समझ, इधर देखना, ध्यान सुनना, प्लस का 2, ये क्या किसकी वैल्यू है, सिग्मा m स्क्वायर। अरे नहीं समझ में आया? 1 से लेकर m स्क्वायर सिग्मा m स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है जरा बताओ, सिग्मा m क्यूब। अब बस ये ऐसे में हो जाएगा, ये 3 सुनना, ये 4/3 4 की पावर m माइनस 1 प्लस 2। बताओ सिग्मा m स्क्वायर का मान, सिग्मा m स्क्वायर का उत्तर क्या होगा, 1/6 m प्लस 1 2m प्लस 1। समझ गए? माइनस का 4, सिग्मा m क्यूब का मान 1/4 m स्क्वायर m प्लस 1 का होल आप इसको, क्या इसको हल कर लोगे? हाँ इसको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, क्योंकि नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए भाई, कैलकुलेशन आप कर लेना। चलो करो, तब तक मैं अगले सवाल पे क्वेश्चन 7वां बताता हूँ, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। हाँ भाई स्टार भी मैंने लगा दिया, VVS भी लिख दिया, स्टार भी लगा दिया। अब सुने, क्या मैं आगे गाड़ी बढ़ाऊं? अच्छा, दी गई श्रेणी लिखूं, दी गई श्रेणी क्या लिखा हो बेटा, 1 प्लस 3/4 7/16 15/64 प्लस डॉट डॉट अनंत पदों तक। कह रहा अपरिमित पदों तक इसका योगफल ज्ञात करो, अनंत पदों तक। अब अनंत वाले सवाल कैसे लगते हैं जरा सुनना, श्रेणी के अनंत पदों तक इसको जोड़ना है। देखो नोट में लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए, लिखो नोट। यदि श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो Tn नहीं ज्ञात किया जाता है।
यदि श्रेणी के n पदों का योगफल अनंत पदों तक या अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना हो, यदि श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना हो, यदि श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना हो, अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना हो, तो श्रेणी का nवां पद नहीं ज्ञात करते हैं, तो श्रेणी का Tn नहीं ज्ञात करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, शॉर्टकट में लिखना होगा। अब देखो, अब ये कुल मिला के Tn मत ज्ञात करना, कोई मतलब नहीं है Tn ज्ञात करने का। अब सुनो, अब कैसे सवाल लगाएंगे, लिखेंगे माना श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, माना श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल S अनंत है। माना श्रेणी के अनंत पदों का योगफल S अनंत है, अनंत पदों का योगफल S अनंत है। अब देखो, दिमाग लगाओ, पहली लाइन ध्यान से देखना, S अनंत बराबर, देखो सबसे पहले इस श्रेणी का चेहरा बदल देंगे। हाँ, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। वो APGP नजर आएगी एक साथ, मिक्स श्रेणी इसे बोलते हैं, स्पेशल सीरीज कहते हैं। 1+3, ये 1/4 लिखा है, क्या समझ पा रहे? अरे एक ही मतलब तो है। अरे इसका इसमें गुणा करोगे 3/4 ही नहीं रहेगा, और फिर इसको क्या लिखूंगा, 7 1/4 का वर्ग। क्लियर हो गया होगा। अरे 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16, तो 7/16 ही तो लिखा। बस इसको थोड़ा सा समराइज करना है, इस तरह समराइज असेंबल्ड कर देना, सजा देना। नहीं समझ, अगला पद आप सजाओ। क्या लिखो, 15 1/4 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ से इनफाइनाइट हो गया। अब लिखो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा देखो, ये 1 लिखा है, ये इसके पीछे का गुणांक ना देखना। यहाँ क्या लिखा है, 1/4, फिर 1/4 के आगे 1/4 का स्क्वायर, फिर 1/4 का, तो GP का सार अनुपात पकड़ा जाता है। अर्थात ये 1 3 7 15 ये कुछ नहीं बना रही है, क्योंकि ये इसके जो ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में जो राशियां लिखी हैं वहां से GP क्लियर हो रही है क्या। तो GP का सार अनुपात कितना है, तो दोनों तरफ 1/4 का गुणा कर देते हैं। अब सुनना, दिमाग लगाना, दोनों तरफ 1/4 का गुणा कर देंगे। रटना नहीं है किसका गुणा करना है, वो बार बार क्वांटिटी बदल जाएगी। 1/4 देखो, 1/4 का 1 में भाग लगाओगे 1/4। अरे सुनो, इस 3 7 को भूल जाओ, इसका इसमें भाग देंगे 1/4। अब सुनना, जैसे गुणा करूंगा तो 1/4 का गुणा 1 के साथ होगा, तो ये कितना दिखेगा, इसके नीचे सजाऊं, अरे 1/4 के नीचे 1/4 लिखूंगा ना, तो अब पढ़े होंगे ना बीजगणित में घटाना छोटी कक्षाओं में। अब सुनना, जब इसमें गुणा करूंगा 1/4 तो अरे 3 1/4 का, अभी आपको समझ में नहीं है। देखो फिर सुनो, इसी लाइन में 1/4 का गुणा कर रहा हूं, तो इधर गुणा किया 1/4, फिर इसमें 1/4 का गुणा किया तो 1/4 के नीचे लिखा, फिर इसमें गुणा किया तो ये आया। आगे क्या लिखूं बोलो, 7 1/4 का होल क्यूब, अब प्लस डॉट डॉट अनंत पद। अब ये समझना, देखो दिमाग लगाना, जब यहाँ दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ Tn होता था क्या एक समय, अरे पीछे सवालों में Tn होता था, तो ये आगे खिसक जाता था। यहाँ अनंत पद है, अनंत पद में एक आध पद छोड़ के भी लिखोगे तो पदों की संख्या क्या रहेगी, अनंत ही रहेगी, इसलिए आगे खिसकाना कोई जरूरी नहीं। अरे समझ में नहीं आएगा, अरे एक बोरा चावल रखा है तो 1-2 दाने निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसमें, तो एक पद उसको आगे खिसका दिए। फिर श्रेणी को क्या करते हैं, याद है, घटा देते हैं। अब सुनना, जब मैं घटाऊंगा, इधर देखें, तो ये S अनंत, थोड़ा सा घटाना देख लीजिए, फिर इकट्ठा कॉपी करिए सब लोग। देखो यहाँ S अनंत कॉमन है, S अनंत 1 - 1/4, क्या क्लियर है। अरे ये क्या लिखा हुआ है, S इनफाइनाइट, यहाँ 1 - के 1/4 क्लियर। फिर यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ 1 लिखा है क्या। अब देखो दिमाग लगाना, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना ध्यान से। 3 में 1 घटा 2, अब ब्रैकेट में क्या भरूंगा 1/4। 7 में 3 घटा 4, फिर 1/4 का स्क्वायर। 15 में 7 घटा 8, 1/4 का होल क्यूब, अब प्लस डॉट डॉट अनंत पद तक जाएगा, अनंत पदों तक। हाँ कॉपी करें यहाँ तक, नहीं है समझ में, हाँ बस इस तरह इस श्रेणियों को हटाना। सभी NCERT में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, कोई कॉन्सेप्ट हो या ना हो, सब कुछ सीखना है आपको।
हो गया। अब समझाता हूँ, सुनिए। देखो इसको कैलकुलेट करूंगा तो 3/4 एस अनंत लिखा है, ये 1 - 1/4 का कैलकुलेशन 3/4। इधर समझना, इधर 1 लिखा है क्या, ये क्या लिखा है 1, और ये कट के 1/2 लिखा है क्या, और ये 4 चौको 16, और 16 से 4 कटेगा तो 1/4। इधर समझना, 4 चौको 16 चौको 64, 64 से 8 बार कटेगा, 8 टाइम 64, 1/8। क्या औकात में श्रेणी आ गई, नहीं समझ में आया? कौन सी श्रेणी है? जीपी के कितने पद जोड़ना है? अनंत पद। अनंत पद जीपी के कब जोड़ते हैं? हाँ, बगल पड़ोसी से पूछ लो, बता दे सर। हाँ, क्या चाहिए 1 से छोटा हो? सार-बनपात। जीपी के अनंत पद कब जोड़े जाते हैं? जब सार-बनपात आर का मान 1 से कम हो। प्रथम पद ए बराबर 1, आर बराबर, तो आर बराबर 1/2 है, जुड़ जाएगा। चलिए कर लीजिए। नहीं समझ में? बहुत चिल बकवास सवाल है, मतलब फुल बकवास सवाल है। यदि बनता है तो 1 लाइन 2 लाइन का, नहीं बनता तो फिर तकलीफ देगा आपको, नहीं बनेगा तो फिर तकलीफ देगा भाई। अब सुने, हो गया। अब सुने, यहां बेटा क्या लिखा हुआ? 3/4 एस अनंत। जीपी के अनंत पदों का योगफल कोई फार्मूला बता दो। जीपी के अनंत पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? A/1 - R। नहीं समझा? जीपी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र A/1 - R, अर्थात ये 3/4 एस अनंत। A का मतलब 1 R का मतलब 1/2, अर्थात 3/4 एस अनंत बराबर 1 - 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 एस अनंत बराबर 2, या एस अनंत की वैल्यू 8/3, 8/3 आंसर आ गया भाई। समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अरे चलो भैया, फैन बंद कर दोगे क्या? वहां से लाइट चली गई, बंद कर दो बेटा। हाँ देखें, क्वेश्चन देखिएगा। वो कह रहा है 8वें के 2 पार्ट हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर 9वां भी इसी तरह लगेगा। कह रहा निम्न की श्रेणियों के n पदों का योगफल तथा अपरिमित, अपरिमित का मतलब अनंत, अपरिमित नाम ना पता हो तो अनंत लिख लो वहां पे, अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बात समझिए, अभी मैंने क्या लिखा है कि अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो टीएन नहीं ज्ञात करते, लेकिन अनंत पदों के साथ साथ उसने n पदों का योगफल भी तो मांगा है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब इस सवाल में टीएन ज्ञात करेंगे। टीएन किसके लिए ज्ञात करेंगे? n पदों के योगफल के लिए। हाँ, ये बिल्कुल रटना लेना नहीं, अभी सर लिखा है अनंत पदों के योगफल टीएन नहीं याद करते हैं, क्योंकि इसमें असल मांगा गया ना। लिखेंगे दी गई श्रेणी 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6, बात समझ आ रहा? 1/6 × 8 प्लस डॉट डॉट। लिखेंगे माना, लिखे इसके दोनों पार्ट कराते हैं। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल टीएन, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल टीएन तथा n पदों का योगफल Sn। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल टीएन तथा n पदों का योगफल Sn। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल टीएन तथा n पदों का योगफल Sn है। अच्छा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। देखो अतः टीएन बराबर कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? 1/2 ब्रैकेट बनाऊं क्या? पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं आप बताओ? बहुत अच्छा, 2 4 6 डॉट डॉट का nवां पद। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं? 4 6 का nवां पद। क्या क्लियर है? अब जरा सुने, दिमाग लगाएं। ये टीएन बराबर, क्या समझ पा रहा हूं? कौन सी श्रेणी बन रही है दोनों में? श्रेणी कौन सी बन रही? एपी के nवां पद का सूत्र a प्लस n - 1 × d की जगह 2। आगे समझ में? a प्लस n - 1 d की जगह 2, या tn = 1/2n - 2। 2 से 2 कट गया, एक्चुअल में 2n आ गया है। समझ में आ गया? और 2n - 2 तो कितना आएगा? 2n + 1। इसमें एक ज़्यादा ही 2n + 2 होगा, सॉरी 2n + 2। अब सुने, नहीं समझ में आया?
आगे सुन, अब सुन, क्लियर? देखो पहले पद में क्या आया, 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4, 2 में 2 ज्यादा है, 4 में 2 ज्यादा है, 6 में 2 ज्यादा है, 2n में 2 ज्यादा, 2n + 2। नहीं समझ? अब इस तरह के भिन्न को दो भिन्नों में तोड़ना बताए थे, बीच में माइनस लगा के, अंतर नहीं समझ में। देखो इधर समझो, 1/2 इंटू 4, यही तो मेरे लिए दर्द है कि जो मैं पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं। इधर ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया था, इनके बीच का अंतर, अंतर कितना है? अरे 2 और 4 में क्या अंतर है? 2 का। बात समझ में आई? और छोटा पहले बड़ा बाद में। जरा इसका एलसीएम लो, अरे इसका एलसीएम लो, इधर इधर देखना है, 4 - 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, क्या सही चल रहा हूँ? अब 4 - 2 से 1 कट गया, फिर वही आ गया, इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, अब भी आपकी खोपड़ी में बात नहीं आई। तो इसको क्या लिखते हैं भिन्न में, अलग अलग भिन्न तोड़ते हैं, 1/2 ब्रैकेट में, 1/4 माइनस 1/6। अब भी नहीं समझ में, इसके बीच का अंतर कितना? 2 का। यहाँ भी 2 का अंतर है, तो यहाँ 4 का अंतर आ जाएगा क्या? कितना अंतर आएगा? 2 का। इसका मतलब Tn बराबर मैं क्या लिखूं, जरा दिमाग लगाइए, Tn बराबर क्या लिखूं? आप बताओ क्या लिखूं? 1/2 मतलब 1 अंतर, फिर छोटा पहले कि बड़ा पहले? छोटा पहले। छोटा का मतलब 2n, 1/2n + 2। यार बेटा एलसीएम लूंगा फिर वहीं आ जाऊंगा, नहीं समझ में आया? इसका लघुत्तम लूंगा तो फिर वहीं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल इसको इस तरह लिखना है तो मैंने एक ट्रिक बनाई आपके माइंड में, नहीं ऐसा सोचो आप। अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ। देखो बेटा, ये लिखा होता, ध्यान सुनो, ये लिखा होता तो हर एक बच्चा एलसीएम लेके ये ले आता, लेकिन इसको इस तरह तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके नियम मैंने क्या बताया, 1 अंतर, बीच का अंतर देख लो, और छोटा नंबर पहले लिख दो, बड़ा नंबर। अब भी नहीं समझ? हाँ चलो लिख लो, हो गया। अब लिखेंगे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर, क्योंकि सिग्मा ले नहीं सकते डायरेक्ट, n रखने पर। अब सुने, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर, चलो रखना शुरू करो। T1 बताओ, T1 बराबर कितना बैठेगा? 1/2, 1/2 माइनस 1 कितना बैठेगा? 2 2 4 आएगा क्या बेटा? अरे क्लियर है ना? अच्छा T2 रखूंगा तो कितना आएगा? 1/2, 1/4 माइनस 2 2 4 2 6। अरे 2 रखूंगा तो 2 × 2 4, 4 2 6। अरे इतना समझ रहे हो? नहीं सर, उसमें भी दर्द है हमें। 1/6 माइनस 1/8, चटका के लास्ट वाला नंबर लिखूं Tn, 1/2, बहुत तमाशा हो गया इसका, 2n + 2। अब सुनो, याद आया? इस तरह के सवाल में कभी भी स्तंभाकार नहीं जोड़ते हैं, सीधा सीधा जोड़ते हैं। याद आया? देखो हर एक क्वेश्चन का माइंड में एक कोड नंबर बनाया करो। जब भी 1/बटे वाले क्वेश्चन आए, 1/, कुछ करके क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले यनवा पद ज्ञात करो। यनवा पद को इस तरह के भिन्नों में तोड़ो, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखो और बरसात कर दो। बरसात का मतलब एक खटा, नहीं समझ में आया? ये कटा, ये कटा, अर्थात 1/2 पूरे से कॉमन, नहीं समझ में आया? जिस दिन इसके ऊपर वाला पद लिखा होता तो ये भी नहीं पड़ जाता, अर्थात पहला आदमी बचेगा और अंतिम आदमी, बाकी सब स्वाहा। नहीं समझ में आ गया? समझ लिखेंगे श्रेणी को जोड़ने पर, नहीं समझ में? हाँ लिखेंगे श्रेणी को जोड़ने पर, लेकिन पता नहीं परीक्षा में समझ पाते हो कि नहीं आप लोग। लिखेंगे श्रेणी को जोड़ने पर, श्रेणी को जोड़ने पर, श्रेणी को जोड़ने पर T1 + T2 + T3 डॉट डॉट Tn। अब समझना भाई, डॉट डॉट Tn 1/2 पूरे से कॉमन है, तो 1/2 पूरे से कॉमन ले लिए। क्या मेरी बात आप समझ गए? अब थोड़ा खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना। 1/2 कॉमन होगा, ये कट गया क्या? नहीं समझ में? इसके साथ ये कट गया क्या? ये इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ कटे। कौन कौन आदमी बचे? 1/2 बचा और 1/2n + 2 बचा, बाकी सब चले गए तेल लेने। अरे मर गए सब, नहीं समझ में आया? आ गया समझ। इसीलिए बीच में माइनस के साथ सेट किया जाता है इसको, कि बाकी निपट जाएं, नहीं कभी हल भी नहीं होंगे, ये भी बता दूंगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बता दूं,
कभी कभी सवाल ऐसा मिलेगा कि 3 पद आने लगेंगे, अभी बताता हूँ, शायद कोई सवाल हो ऐसा। अभी इसको पहले कर दो, नहीं बीच में ऑपरेशन हो जाएगा। ये सिग्मा Tn है क्या, बोलो। और ये क्या है, सिग्मा Tn। इधर 1/2 क्या इजाजत है एलसीएम लेने की? 2n + 2 - 2 डिवाइड बाई 2 × 2n + 2। 2 से 2 मर गए, ये Sn पैदा हो गया भाई। 2n + 2 आ गया, 2 से 2 मर गए भाई। Sn = n डिवाइड बाई 2 और 2n + 2 आंसर। नहीं समझ में आया? आगे ना समझ में आया तो फिर से बताऊं मैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बताओ, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तो आप कमजोर नहीं रहोगे? हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन? तो हम ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कमजोर नहीं हो जाओगे। तो जहाँ एनसीईआरटी जितना है उतना तो करना है, बाद में हमें अपने आप को अच्छा करने के लिए सीट लगानी है भाई। जो आपको कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिले उसको तेजी के साथ आप करिए। हाँ आगे देखते हैं। आगे देखो, हाँ इसको आप कराइए। चलो, दी गई श्रेणी 1/3 × 7। अरे अनंत पदों का योगफल भी तो चाहिए, अनंत पदों का योगफल भी चाहिए। देखो देखो, अभी सवाल समाप्त नहीं हुआ। बोलो Sn बराबर क्या था? अभी अभी हल किए, n/2 2n n/2 सही। अरे अपान में बोलो ना यार, इस तरह नहीं बोला जाता, इस तरह बोला जाता है n/2 × बोलो 2n + 1। नहीं समझ में आया? इसको जब भी बोलना है ऐसे बोला जाता है, n/2 × 2n + 2। जैसे आप इंटू बोलते तो मैं समझ जाता है कि डिवाइड नीचे ही लिखना। अच्छा सुनना, दिमाग लगाना। अब ये n पदों का योगफल है। आप देखो, समझदार आदमी समझता है, खोपड़ी लगाना थोड़ा सा। यानी कि जगह 1 डाल दूंगा तो श्रेणी के 1 पद जुड़ जाएगा, 2 डाल दूंगा तो 2 पद, 10 डालूंगा तो यानी की जगह अनंत डालना है। तो जब अनंत पद डालूंगा तो ऊपर अनंत बटे अनंत आ जाएगा। तो अनंत बटे अनंत नहीं आने देना, इसको रोक देना है। तो जो n की बड़ी घात हो उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ ऊपर n है, नीचे n कॉमन लेना है। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, अभी आपकी फोटो दिखाता हूँ, सब पता चलेगा। 2 यहाँ से n कॉमन लेना है, n ठीक, इस ब्रैकेट से n कॉमन लेना है। जिस दिन n कॉमन लूंगा तो यहाँ 2 आएगा क्या? यहाँ 2/n आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अब n से n क्या हो गया? मर गया। अब n की जगह अनंत डालो तो ऊपर तो n है या नहीं है? नहीं समझ में आया? ऊपर n है क्या? नहीं है। नीचे क्या लिखा है? 2 ब्रैकेट में 2 + 2/∞। नहीं समझ में आया? क्यों बेटा? ये अच्छा, इसका रूप क्यों नहीं बदल दिया? यहाँ सर क्यों नहीं डाले ना? देखो डाल के देख, चमत्कार हो जाएगा। देखो यहाँ डाल के देखना, तो अनंत बटे 2 × 2 × अनंत +2। अब सुनना, ऊपर अनंत आ गया, सुनना 2 2 × अनंत, बड़ा वाला अनंत, 2 × अनंत अनंत ही तो होगा। अच्छा सुनना, अनंत में 2 जुड़ गया अनंत, बोलो, और अनंत में 2 का गुणा हुआ अनंत। फोटो क्या दिख गई? अनंत बटे। तो ये कब से आने लगा योगफल अनंत बटे अनंत? इसका मतलब कि अनंत ऊपर वाले n को काटना है। सबसे बड़ा ये अनंत साला, ऊपर अनंत कौन कर रहा है? ये वाला n। तो मुझे चिढ़ आ गई कि यार तुम मर जाओ, तुम मेरा काम बिगाड़ रहे हो। तो मैं इसको निपटाया तो मैंने यहाँ से n कॉमन लिया, काट दिया। अब भी नहीं समझ में? अब यस की जगह n की जगह अनंत डाल दिया। चलिए लिख लीजिए, फिर समझाऊं? हाँ देखो, तो s अनंत की वैल्यू क्या आ गई? s अनंत की वैल्यू कितनी है? बोलो 1/2 ब्रैकेट में 2। कोई बताएगा 1/अनंत का मतलब? 1 बटे अनंत का मान। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। 1 बटे अनंत का मतलब क्या होता है? कभी नहीं पढ़े हो? 1 बटे अनंत का मतलब 0, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। लिख लो यार। तो 2 बटे अनंत का मतलब 0, s अनंत 1/4 आंसर। मैं हैरान और परेशान हो गया कि आपको 1/अनंत की वैल्यू नहीं आती। चले
अगला सवाल देखें, इसका बी पार्ट देखें, सातवें का, दी गई श्रेणी, हाँ इसको कंप्लीट करना भाई। दी गई श्रेणी क्या है? दी गई श्रेणी 1/3 इंटू 7, 1/7 इंटू 11, 1/11 इंटू 15 प्लस डॉट डॉट। कह रहा श्रेणी का n पदों का योगफल तथा अनंत पदों का योगफल ज्ञात करो। कंडीशन वही, एक क्वेश्चन इस तरह का और करें तो प्रैक्टिस में आए। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है तथा n पदों का योगफल Sn है। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है तथा n पदों का योगफल Sn है, तथा n पदों का योगफल Sn है। लिख गया, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है तथा n पदों का योगफल Sn है, एवं अनंत पदों का योगफल S अनंत है, एवं अनंत पदों का योगफल S अनंत है। अब सुनिए, सबसे पहले इसका nवां पद निकलाइए। सबसे पहले इसका nवां पद निकालें। बताओ nवां पद Tn बराबर कैसे लिखूं? 1/, पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं? 3, 7, 11 डॉट डॉट का nवां पद। स्पीड से करो ये बातें, जहां समझ में आया करो तो इंतजार ना किया करो, तुरंत कॉपी करें। 7, 11, 15 डॉट डॉट का nवां पद। कोई बगल वाला नहीं जगाएगा कि नहीं लिख। समझ में आ गया? कौन सी श्रेणी बन रही? एपी। एपी के nवां पद का सूत्र बताओ। a प्लस n-1 इंटू डी, डी का मतलब 4, a प्लस n-1 इंटू डी की जगह 4, ये Tn बराबर 1/4n-4, 4n-4, 4n-1 आ गया, 4n-4, तो -4 में +3 जुड़ा -1 आ गया। अब इधर देखें, ये 4n, सुनिएगा, अरे 4n माइनस का 4 तो कितना आ गया बेटा? 4n प्लस का 3। नहीं आया समझ? आ गया समझ? अब सोचें, देखो दिमाग लगाना, सुनना ध्यान से। बताऊं? ये समझ में नहीं आया? हो गया? अच्छा, इनमें अंतर क्या चल रहा है? 4 का। तो इसको मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा? Tn बराबर 1 अंतर मतलब 4। बोलो 1/, छोटा पहले 1/, बड़ा बाद में। छोटा कौन है? ये 4n-1, ये छोटा है कि ये छोटा? हाँ, 4n-1 इधर लिखूंगा और 4n + 3 इधर लिखूंगा। क्या समझ में नहीं आया? अब आपको लग रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आपको अपना काम करना चाहिए फिर। तो भाई ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये समझ में ना आया हो तो फिर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। फिर यदि आपको समझ में आ रहा तो आपको घर में नहीं पढ़ रहे हैं फिर तो भाई कुछ ना कुछ तो कमी है ना यार, या मुझ में कमी है या आप में कमी। अब सुने, अब क्या करूं? हाँ, n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने पर, n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने पर रखिए। n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट n रखने पर बोलो T1 कितना बैठेगा? T1 1/4, 1/3 माइनस 1/7। क्लियर है? और 1 रख के देख लो ना यार, 4 में 1 घटा 3 और 4 में 3 जुड़े 7। नहीं समझ में? अच्छा, T2 कितना आएगा? T2 1/4, 4 दूनी 8, 1/7 और 8 3 11 हो जाएगा ये। अरे समझ पा रहे? अब सुनना, T3 कितना होगा? बहुत सरल सवाल होते हैं, नहीं समझ में? हाँ, T3, T4 कितना होगा? बोलो जल्दी से। T4 नहीं, T3 4 3 12, 1/11 माइनस 1/4 3 12 3 15। लास्ट में Tn उतार लेने, कब तक कॉपी करेंगे इसको? ये पूरा दिन लिखेंगे तो कम पड़ जाएगा समय।
लिखेंगे श्रेणी को जोड़ने पर। सब लोग लिखिएगा श्रेणी को जोड़ने पर, श्रेणी को जोड़ने पर, श्रेणी को जोड़ने पर। अब सुनिए, जब श्रेणी को जोड़ूंगा तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। क्या यहाँ तक मजा आई? बोलो, नहीं समझ में? सब में कॉमन क्या? 1/4 अंदर 67, नहीं समझ में? क्या बचा बताओ? 1/4 पहला आदमी और अंतिम आदमी। पहला आदमी का मतलब ये, अंतिम आदमी आ जाओ भाई, प्रस्तुत हो। 4n प्लस 3। क्या समझ में आ गया? ये सिग्मा Tn पढ़ा जाएगा क्या? नहीं समझ गए? अरे सिग्मा, ये सही चल रहा हूँ गलत चल रहा हूँ? हाँ सही चल रहा हूँ। नहीं, रास्ता दिखा देना यदि गलत चल रहा हूँ। ठीक, इधर देखना, ये सिग्मा Tn 1/4। अच्छा चलो, ये क्या आएगा? 4n प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 4n प्लस 3। 3 से 3 मर गए। 1/4 गुणे 4n डिवाइड बाई 3 इंटू 4n प्लस 3। 4 से 4 मर गए, ये Sn पैदा हो गया। n/3 इंटू 4n प्लस 3, ये Sn आ गया। Sn आ गया, Sn आपके सामने प्रस्तुत है। अब आप बताओगे कि S अनंत कैसे बनाए? डायरेक्ट अनंत रख दूंगा तो अनंत बटे अनंत आ जाएगा। हाँ, n कॉमन लेके इस वाले n को मारें। अब आपको देखो समझ में, हाँ लिखिए इतना। हाँ, इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे इतना लिखने में कोई समस्या? नो समस्या। क्यों भाई? हाँ, ये n लिखा रहने दो, नीचे 3n कॉमन लो, n तो 4/3n, 4 प्लस 3/n आ गया। n से n मर गया। अब n की जगह अनंत डाल दो। n की जगह n डालूंगा तो 3, 4, 3/n अनंत। अब समझना, s अनंत की वैल्यू 1/3, ये 4, 3 बटे अनंत का मान लिख दिया हूँ 0। हाँ, कौन पूछे आपसे यार, समय बर्बाद होगा। आ गया ना समझ? मजाक कर रहा हूँ। 3 बटे अनंत का मान 0। टोटल आंसर कितना लगा? कितना? 7 कैसे आ जाएगा? मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ना? देखें, ये भी सवाल बिल्कुल सेम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आपको करके लाना है भाई। ये सवाल हम कौन कर रहे थे यार? 8वां कर रहे थे ना? हाँ, तो 8वां के दोनों पार्ट हो गए। 9वां क्वेश्चन में हिंट दे दे थोड़ा सा। दी गई श्रेणी 1 इंटू 3 लिखा है, समझ गए ना यार? अरे मल्टीप्लाई है यार। 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट। हाँ, कर लोगे कि मैं करूँ? हाँ, ये यहाँ तक निकालना है इसमें। देखो, ये S अनंत नहीं मांग रहा, नहीं समझ में? आपसे S अनंत नहीं मांग रहा, Sn तक मांग रहा। कर लेंगे? नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। तो 10वें सवाल से फिर कल आगे क्लास चलेगी। ठीक है?